जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं, यह पुस्तक चल रही है। अब इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि शोध प्रयासों ने इस दिशा में नए कदम बढ़ाए हैं और यह पाया है कि स्नायु समूह, कोशिका संस्थान, रक्त भिसरण आदि की दुर्बलताएं वस्तुतः ठीक ही अपने आप हो जाया करती हैं। मानसिक थकान के कारण यह उत्पन्न होती हैं। मस्तिष्क को श्रम तो बहुत करना पड़ता है, पर उसे आवश्यक मात्रा में विश्राम नहीं मिलता। आमदनी से अधिक खर्च करने वाला जिस तरह दिवालिया हो जाता है, उसी प्रकार मन संस्थान का बजट असंतुलित रहने से समस्त शरीर प्रभावित होता है और बुढ़ापा तथा बीमारी का सहारा लेकर मौत आ धमकती है। इसलिए अपनी सारी बीमारियों को बाहर निकाल फेंको, उनसे मुक्ति पाओ और अपने को स्वस्थ। संपूर्ण संसार में अपने से ज़्यादा बलशाली किसी को मत समझो और जिंदगी को बड़े मस्ती से जीते चले जाओ। मस्तिष्क का जमा खर्च संतुलित रहेगा। आवेश जन्य तनाव उत्पन्न हो तो दीर्घ जीवन बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सरल हो सकता है। रहन सहन की मामूली सावधानी रखने से भी अनुद्विग्न व्यक्ति लंबे समय तक जी सकते हैं। सोवियत रूस के सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति का नाम है शेराली। उसकी उम्र 162 वर्ष थी। सीधी कमर, आंख कानों की सक्रियता, यथावत चलने फिरने में उत्साह और कभी कभी घुड़सवारी का प्रयोग देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उनकी इतनी अधिक आयु हो सकती है। उनकी पत्नी उस समय 94 वर्ष की थी और वह भी बिना किसी शारीरिक असमर्थता अथवा व्याधि का अनुभव किए अपने बेटे पोतों से भरे पूरे कुटुंब में कुछ न कुछ करती ही रहती थी। दीर्घ जीवन का रहस्य पूछने पर वे यही कहते हैं कि इसमें कुछ भी अचंभे की बात नहीं है। यदि मनुष्य सादा रहन सहन अपनाए और सरलता, निश्चिंतता की मन स्थिति रखे तथा बीमारियों से न घिरा रहे तथा अपने को बीमारी मुक्त समझे, अपने अंदर कोई तो लगता भी है तो उसे सोचे यह कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जीवन रस बनता है हमारे शरीर में, और वह जीवन रस डेली हर शरीर की कोशाणुओं को बहुत ही शक्तिमान करता है। उसका कार्य ही यही है, वह औषधि का काम करता है। तो फिर मनुष्य को अपनी बीमारी के बारे में सोचने की क्या जरूरत पड़ी है। ऐसे में मरने का कारण तो चटोरी, ढोंगी और उद्विग्नता से भरी जीवनचर्या ही हो सकती है। अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन तथा जेरियाट्रिक सोसाइटी के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एडवर्ड बोर्ड का कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक विश्वासपूर्वक जी सकता है। उसके लिए उसे किसी विशेष आहार या उपचार की जरूरत नहीं है। यदि रहन सहन और खान पान संबंधी आदतों में थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए तो अकाल मृत्यु के ग्रास होकर लोग इन दिनों जिस प्रकार मरते हैं, उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से सहज ही बचा जा सकेगा। बोर्ड महोदय ने अल्पायु में मरने वालों की 7 भूलें गिनाई हैं। नंबर 1, आहार संबंधी मर्यादाओं का उल्लंघन, अधिक या कम परिश्रम, अव्यस्त दिनचर्या, नशेबाजी, असंयम मानसिक तनाव, स्वच्छता की उपेक्षा। वे कहते हैं कि इन तथ्यों पर समुचित ध्यान दिया जाए तो दीर्घ जीवन का आनंद भोग सकना हर किसी के लिए संभव है। रूस के शरीर विज्ञान इवान मेस्तिकोव एवं ए बोगी पिलेट्स ने जो खोजें की हैं, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि मानव शरीर की स्वाभाविक संरचना में वे तत्व मौजूद हैं जिनके आधार पर 125 और 150 वर्षों तक सरलतापूर्वक जिया जा सकता है। केवल दीर्घ जीवन ही संभव नहीं, वरन यह भी संभव है कि ढलती आयु में भी सशक्त जीवन को स्थिर रखा जा सकता है। शरीर में आयु की वृद्धि के साथ कुछ तो परिवर्तन होते हैं, पर यह मानवीय प्रयत्नों पर निर्भर करता है कि वह शिथिलता से अपने को बचाए रखे और वृद्धि होते हुए भी असक्त न बने। वार्जन विवोरस निवासी पियर डिफोरेल वेल 129 वर्ष का होकर हुए। मरते समय उनका स्वास्थ्य ठीक था और उसकी सभी
इंद्रियां काम कर रही थीं। उसने 3 विवाह भी किए थे और कितने ही बच्चे पैदा हुए। उनमें से 3 बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें 3 पृथक शताब्दियों में पैदा हुआ कहा जाता है। एक बच्चा 1966 में, दूसरा 38 में, तीसरा 1809 में जन्मा। यूँ यह अंतर लगभग 100 वर्ष ही होता है, पर शताब्दियों के हिसाब से इसे 3 शताब्दियों में भी गिना जा सकता है। और साहित्यिक शब्दों में यूँ भी कहा जा सकता है कि उसका पहला 17वीं शताब्दी में, दूसरा 18वीं में और तीसरा 19वीं में जन्मा। इसकी तीसरी पत्नी 19 वर्ष की थी, जबकि डिफोरेल 120 वर्ष का था। उपरोक्त 3 शताब्दियों में जन्मे 3 बच्चों की जन्म तिथियां उनके प्रमाण पत्रों समेत संलग्नित हैं। इन दिनों द्रुत गति से बढ़ रहे रोगों में से 2-4 पर भी दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि वह अपने में ही खोए रहते हैं, दूसरों का ध्यान नहीं रखते, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। वह सिर्फ अपने ही बारे में सोचकर उधड़-बुन में लगे रहते हैं। यह अभिवृद्धि का कारण नहीं है, बल्कि शरीर के साथ बढ़ती गई उपेक्षा एवं उद्दंडता का ही है। प्रतिफल यह है कि उसी का परिणाम बढ़ती हुई बीमारियों के रूप में आ रहा है। अमाशय और छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी के खोखले अवयव में एक प्रकार का मखमली स्तर है। इसमें अपच से उत्पन्न विषाक्त के कारण छोटे छोटे व्रण हो जाते हैं। इन्हें गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। गैस्ट्र का अर्थ है पेट। गैस्ट्र में होने वाले व्रण गैस्ट्रिक अल्सर कहलाते हैं। छोटी आंतों के अग्रभाग ग्रहणी के लिए वर्णों का ड्यूडोनल अल्सर कहते हैं। यदि दोनों जगह व्रण हो तो उसे पौष्टिक अल्सर कहा जाएगा। अमाशय में 2 महत्वपूर्ण पाचक रस स्थित होते रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। यह रस काफ़ी तेज है और भोजन को ही पचाते हैं, पर यह आश्चर्य ही समझना चाहिए कि वे अमाशय को नहीं पचा डालते। कारण यह है कि अमाशय और ग्रहणी की दीवारों पर एक मखमली स्तर चढ़ा रहता है, जो पाचक रसों और अमाशय की दीवारों को आपस में मिलने नहीं देता। यदि किसी कारण यह स्तर झीना पड़ जाए तो वे एसिड अमाशय की दीवारों को खरोचेंगे और उसमें जख्म पैदा कर देंगे। लेकिन यह कुदरत का करिश्मा ही देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वह एक मखमली चादर ही रहती है जो दोनों को अलग करे रखती है। अमाशय के मखमली स्तर में प्राय 10 लाख अम्ल स्रावी कोशिकाएं होती हैं। वे एक दिन रात में 2000 घन मिलीलीटर पाचक रसों का स्राव करती हैं। कुछ व्यक्तियों की यह कोशिकाएं बढ़कर दूनी तक हो जाती हैं और अधिक रस स्रावित करती हैं। ऐसे लोगों को पौष्टिक अल्सर हो जाता है। उसकी कारण प्रकृति नहीं, व्यक्ति का असंयम ही होता है। आदमी को दिन में भरपेट खाना खाना चाहिए और सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए, क्योंकि यह आदमी को हंसते ही उसमें से ग्रंथियों में से एक पचाने वाला रस निकलता है, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पेट का बहुत सा काम मुंह को करना पड़ता है। तापमान को सहने योग्य बनाना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पेट में पच सकने योग्य बनाना, मिर्च मसाले आदि की अनुपयुक्तता दूर करना मुंह द्वारा ठीक तरह चबाए जाने पर ही संभव होता है। पर कई लोग जल्दबाजी में बिना पूरा चबाए ही भोजन उद्दस्त करते रहते हैं। इसमें अमाशय को दूना काम करना पड़ता है। ऐसी दशा में कठोर भोजन उस मखमली स्तर के आसपास आ जाता है और अल्सर की शिकायत उठ खड़ी होती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।